मैं हूं मुश्ताक अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मेरा वार्ड मेरी सरकार। क्या है नेताजी के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 20 में। यहाँ के पार्षद हैं हाजी सफीर मसूदी। 5 सालों में उन्होंने अपने वार्ड में कितना विकास कर कराया, शासन की कितनी योजनाओं का वार्डवासियों को लाभ दिलाया, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 20 में। आइए जानते हैं वार्डवासियों को क्या कहना है। शुरू ये बने थे उस टाइम तो इन्होंने काम कराया, मगर उसके बाद में फिर अभी तक कोई काम नहीं है। और अभी कई नाली सड़ती रहती हैं, कचरा पड़ा रहता है और सभी कर्मचारी आते नहीं बरोबर। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो हम बोलते हैं हमारा काम तो कराते हैं और गली में घूमते हैं पूरे वार्ड में। देखते ही हम कि इन्होंने गली गली में इन्होंने इनके नंबर दे रखे हैं और जिसको ज़रूरत रहती है वो फ़ोन लगा के इनसे काम करवा लेता है। और हम भी इसी करते फ़ोन लगा के इनसे काम करवा लेते हैं। हमें ज़रूरत पड़ती है तो आ जाते हैं। ये कहीं का भी काम रहता है नगर पालिका का, कहीं भी तो हैंड टू हैंड आ जाते हैं। और 15 साल से मेरे को लड़कियों की पेंशन नहीं मिल रही थी, वो पेंशन चालू कराई इन्होंने। और इनको जब भी मैं कहती हूँ मेरा काम बिल्कुल करने के लिए तैयार रहते। आगे चुनाव लड़ेंगे तो मैं इनका साथ दूँगी। और ये वार्ड में कितना काम कराया? कराते हैं, ये नालियाँ वालियाँ रुक जाती कर जाती, ताकि साफ़ सफाई करवाते हैं। आते हैं पूछते हैं ये लोग। लाभ वाभ तो मेरे को तो पता नहीं, अपने तो कोई काम ही नहीं पड़ा। मैंने इनसे कहा था कि मेरी पेंशन करवा दो। अब के आप जाओ तो अब हम जाएंगे जब, तो फिर वो बातें अलग है। बस ये एक काम बताया था मैंने तो बस, बाकी और कुछ भी काम। वार्ड में सारे काम कराए, सारे काम ये कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे। और हमारे तो वापस यही आवे भले। वो खुद को दिख रहा होगा विकास कार्य कितना करवाया उसने। रघुराज सिंह चौरड़िया ने जो रोड बनवाई थी उसके बाद से आज तक रोड नहीं बनी है। तो नगर पालिका में अगर रिकॉर्ड में देखेंगे तो 3-4 बार रोड बन चुकी होगी, लेकिन यहाँ एक बार भी रोड नहीं बनी। रघुराज ने बनवाई, इसके बाद एक बार भी रोड नहीं बनी। खड्डों की हालत देख लो, सड़कों की हालत देख लो, आप खुद ही देख सकते हो रोड की हालत। आपके पास भी मोबाइल है, कैमरे से आप फ़ोटो खींच के देख सकते हो सड़कें कैसी हो रही है, क्या हो रही है। अभी आता है उसको बोलते हैं तो बोलते हैं पाइपलाइन का काम होगा उसके बाद बनेगी, उसके बाद बनेगी। अरे तो पाइपलाइन का काम एक बार में क्यों नहीं करवाते हो एक साथ? काम करता है वो अपने के लिए काम करता है, दूसरे के लिए कोई काम नहीं करता। ये बात सही, ये क्लियर बात है। किस तरह की परेशानी वार्ड में? बहुत ही परेशानी है जी। कुछ बोलते भी है तो कुछ अनसुनी कर देता है, अनसुनी करके चले जाते हैं। अनसुनी करके चला जाता है। अपना काम अपना खुद ही अपना घर बनाता है, अपना खुद ही कुछ करता है, दूसरा कुछ भी नहीं करता। 5 सालों में कुछ 5 सालों में कुछ भी नहीं है हमारी गिनती में तो। ना रोड का करा, ना नाली का करता, ना कुछ भी नहीं कर। बस बोलते हैं तो इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल के चला जाता है। सारा काम अच्छा करा, सब चाहते हैं, सब लोग अच्छा करते हैं और सभी काम करते हैं। तो उनके मिसेस भी बहुत अच्छे से सब में साथ देती है, हॉस्पिटल में सब में सब अच्छा ही है यहाँ तो। और हाँ, इनको तो जीतने का अधिकार बनता है। ऐसे भी काम तो करा, मेरे वो बनाया, सब कुछ करा। सब कहते जो आ जाता फट काम पे। आपके वार्ड में कितना काम कराया? ये सड़कें वड़कें सब ये करवाई इसने, सब कुछ करा। हमारे पेंशन का मेरे काम होता है, साथ में जाता मेरे। गड्ढे वड्ढे भरवा देता था, लाइटों की व्यवस्था करवा देता और नल वल का करवा देता था। अगर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता था तो वो खुद स्वयं अपनी फावड़ी और झाड़ू लेके वार्डों में घूम के और अपना नाली और छोटे मोटे काम खुद ही करते हुए मैंने खुद ने स्वयं देखा है, वो करते हुए देखा। और वार्ड वालों को भी मालूम है, लोगों की जो विधवाओं की पेंशन नहीं चली है तो उनकी पेंशन का काम करवाता था। कूपन नहीं बनते थे, कूपन के काम करवाता था। अन्यथा बहुत सारे कामों में सहयोग करता था वो, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा वार्ड में अच्छा काम कराया, बहुत अच्छे काम करे। पूरे वार्ड में घूमो आप, पूरे वार्ड में पूछो। क्या नाम है? वार्ड में तो कुछ नहीं कराया था, उसके लिए तो ये वार्ड कुछ भी नहीं है। ना तो हमारे यहाँ नल आते हैं अभी तक सही से, ना सफाई की कोई व्यवस्था है और कुछ नहीं। तो पुरानी टाइल्सें लगी हुई उसमें कीचड़ निकलता अभी तक, कोई गाड़ी निकाल के आता होता है वार्ड में जो समस्या आ रही, कभी उसको बोला नहीं तुमने? पार्षद शिकायत नहीं करी? उसको कितनी बार बोला, बाकी उसको बोलने से कोई मतलब ही नहीं। वो तो कहता है, बोले कि यार मैं इस वार्ड से थोड़ी जीता हूँ, मैं तो बोले बोरो के और बनियों के वार्ड से जीता हूँ। कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, कचरा इसमें डलता है नालियों में, वो भी क्या करेंगे। कर्मचारी बराबर इस मोहल्ले में सफाई करने तो बहुत आते हैं, पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये डाला जाता है कचरा बगदा नालियों में। ना कि गाड़ियाँ भी चल रही है, बड़ी गाड़ी आ रही, छोटी गाड़ी मोहल्ले में आ रही, पर इन लोगों का कोई वही नहीं है। इस तरह की परेशानी है? परेशानी है कि सब हमारे घर के आके सारा वहाँ के आगे से आ जाता है, यहाँ के इकट्ठा हो जाता है। रोज़ मुझे सफाई कर्मचारी बनना पड़ता है। तो इसकी शिकायत आपने वार्ड पार्षद से नहीं करी होगी? कितनी बार बता दिया, वो तो अपने हिसाब से रहे हो। तो ये इधर काम चल रहा है तो या दिन इधर बंद कर देवे।
वार्ड में मैंने खूब विकास कराया। वार्ड पहले ये सिंगल था हमारा, इसको डबल कर दिया गया, मतलब यानी 19 और 21 को मिलाकर इसको 20 नंबर का वार्ड का दर्जा दिया गया है। इस वार्ड का नाम है प्रताप वार्ड। महाराणा प्रताप का आशीर्वाद रहा है हम पे और सर्वधर्म ये वार्ड कहलाता है। बहरहाल रही मेरे वार्ड की विकास की बात, तो वार्ड के अंदर मैंने 2 सबसे पहले शौचालय बनवाए, एक दाना गली के कॉर्नर पर और एक अपना ये कमल चौक पर, जिसमें महिलाओं के लिए भी स्पेशल शौचालय की व्यवस्था है, पुरुष जेंट्स मतलब दोनों, महिला और पुरुष के लिए। उसके बाद ये जो शहर का नाम लिखा है नीमच, इतने बड़े अक्षरों से बोरा गली के बाहर कॉर्नर पे, वो उसके लिए हमने प्रयास करके अध्यक्ष जी से लड़े और उस जगह पे कमल चौक से लगाकर 40 तक लाइट और गली मोहल्ले में जगह जगह लाइटें, साफ़ सफाई और लोगों की पेंशन, जो कि कई 15-20 सालों से जिन महिलाओं के, जिनके लड़कियां रहती हैं, उन लोगों को पेंशन नहीं मिलती थी, वृद्धावस्था, विकलांग, और ये सारी पेंशन, परिवार सहायता 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, ये जो मिलते थे शासन प्रशासन की ओर से, सरकार किसी की भी रहे, मैंने बाखूबी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे अभी लॉकडाउन में हमने लोगों को सामान की भी व्यवस्था कराई और ये जो काढ़ा बटा था, अभी शिवराज जी ने वो काढ़ा बंटवाया था, वो भी हमने हर घर घर बटाया। तो मेरा मकसद राजनीति दलगत से हटकर है और मेरा एक ठेकेदार, इनके मुलाकात हो नहीं पाती थी, तो जो जल्दी जल्दी सड़कें बनाई हैं ठेकेदारों ने, उनको कुछ लालच था कहीं ना कहीं किसी अधिकारी से कि जल्दी से सड़क बनाकर इस काम को अंजाम दे दें। मैंने उस सड़क को आराम से बनने दी। क्यों कि अभी मैंने दाना गली, नायका गली, बोहरा गली और पुस्तक बाज़ार, ये सड़कें भिड़ते ही हमने अध्यक्ष जी से मंजूरी लेके और ये बनवाई थी पूरी परिषद की मंजूरी से। तब सीवरेज लाइन की खड्डे हो गए, वो लाइन सब नायका गली, बोरा गली सब वापस से ऐसी हो गई जैसे कि नी के बराबर। यानी कहीं ना कहीं अधिकारी और ठेकेदारों का कुछ ना कुछ इसमें साठ-गांठ था, नहीं तो वो पहले लाइन डाल देते तो आज ये नौबत देखना नहीं पड़ती। अब वापस से इसको रिपेयरिंग कराओ, ये करो। कमलनाथ जी सरकार में रिपेयरिंग का भी बहुत पैसा आया, वो भी बस क्या करा क्या नहीं करा, ये सब आपके सच्चाई का है ना, आपके सामने है। कुछ मैंने गली मोहल्लों में जो सड़कें रोकी हैं वो मैंने इसलिए कि ये मेरे जब सीवरेज लाइन और पानी की लाइन जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक मैं ये मेरा कंक्रीट नहीं होने दूंगा। क्यों कि इधर वो नहीं जुड़ी और ये कंक्रीट अगर हो गया तो फिर भ्रष्टाचार की बू आएगी, लोग मुझ पर आरोप लगाएंगे कि पहले लाइन जुड़ी नहीं और तुमने कंक्रीट बनवा दिया। इसलिए मेरे वार्ड वाले खुश हैं।